सरकारी अफसरान की गैर मौजूदगी में भी उनके दफातर में एसी चालू। ये है जी डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल, एसी चल रहा है। डिप्टी मैनेजर कमर्शियल दफ्तर में मौजूद नहीं है, एसी चल रहा है आपके और मेरे पैसों से। ऑफिस में कोई मौजूद नहीं है, एसी चल रहा है। लेस्को के ऑफिसर एक्सियन साहब कभी जी सुभान अल्लाह, लॉक कर दिया गया दरवाजा, इसलिए कि अब हम आए हैं। गरीब आवाम कब तक इनकी अय्याशियों का बोझ बर्दाश्त करे? जब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जब लोग एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है बिजली के बिल की वजह से, जब बूढ़ी औरतें नालों में कूद के जान दे रही हैं, उस वक्त में लेस्को के दफातर में जब अफसरान मौजूद नहीं है, सर अंदर से ठंडी हवाएं क्यों आ रही हैं? ऐसा है, ये कमाल है, जहाँ अंदर एसी चल रहे हैं वहाँ बिजली बचत मुहिम चल रही है। सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त में जब लोग बिजली के जायद बिलों से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं, हमारे सियासतदान और अफसरान गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई से अपने घरों और दफ्तरों को ठंडा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हाकिम और हम महकूम हैं, लेकिन वो गरीब जिसे अब आपने पंखा चलाने के काबिल नहीं छोड़ा, उस गरीब के टैक्स के पैसों पर चलने वाले एसी उस वक्त तो बंद कर दें जब आप अपने दफ्तरों में मौजूद नहीं होते। कोई इदारा हो, कोई महकमा हो, बड़े बड़े अफसरान दफ्तर भले दोपहर ही में आए, उनके आली शान दफातर के एसी सुबह 9 बजे से ही 16 पर रख कर चला दिए जाते हैं। यूं तो हर सरकारी महकमे के अफसरान इसी बेनियाजी से बिजली का बेदरेख इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वापडा के अफसरान अवाम के खून पसीने से हासिल होने वाली बिजली को जाया करना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। मुल्क में बिजली की कीमतों में कयामत खेज इजाफे और इसके नतीजे में अवाम की तकालीफ और परेशानियों के बावजूद बिजली के महकमे के अफसरान अपनी गैर मौजूदगी में भी सारा दिन अपने दफातर में एसी चलाए रखने को अपनी शान तस्वुर करते हैं। एक तरफ गरीब गर्मी, गुर्बत और महंगाई से मर रहा है, तो दूसरी जानिब खुद को नवाब समझने वाले ये अफसर इतना भी गवारा नहीं करते कि जब ये सारा दिन दफ्तर से बाहर होते हैं या दोपहर के बाद अपने दफातर में तशरीफ लाने की जहमत करते हैं, तो इस दौरान अपने शाहाना दफातर के एसी ही बंद करवा दिया करें। जैसा कि हमने पहले भी कहा, हर बड़े सरकारी अफसर के दफ्तर में उनकी गैर मौजूदगी में भी एसी चलते रहना उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा समझा जाता है। लेकिन हमने सिर्फ नमूने के तौर पर आज के सरेआम के लिए लेस्को के कुछ अफसरान के दफातर की उस वक्त रिकॉर्डिंग की जब वो अपने दफातर में मौजूद नहीं थे, और हमें ये देखकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई कि इन अफसरान की गैर मौजूदगी में भी इनके दफ्तरों में लगे हुए एसी चल रहे थे। जिस मुल्क में गरीब और उसके बच्चे पंखे की हवा से भी महरूम हैं, उस मुल्क के अफसरान के दफ्तरों का फर्नीचर और दीवारें भी यख ठंडी हो रही थी। ये अफसर कई घंटों से दफातर में मौजूद नहीं थे और न ही अगले कई घंटों में इन्हें दफ्तर आना था, लेकिन इन बाबुओं के स्टाफ ने सुबह से एसी 16 पर चलाकर छोड़ दिए थे कि साहिब सलामत जब दफ्तर तशरीफ लाएं तो उन्हें एक लम्हे के लिए भी गर्मी का एहसास ना हो। हमने लेस्को के दर्जन भर अफसरान के दफातर की 3 दिन तक मुसलसल खुफिया रिकॉर्डिंग की। हमारे नुमाइंदे साइल बनकर लेस्को के इन आला अफसरान के दफातर में जाते, खुफिया कैमरे पर खाली कुर्सी और चलता हुआ एसी रिकॉर्ड करते, और साथ ही साथ दफ्तर में लगी घड़ी की भी रिकॉर्डिंग की जाती, ताकि बाद अज़ां साबित किया जा सके कि एसी चलने की रिकॉर्डिंग दफ्तरी औकात के दौरान की गई है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि ऐन उस वक्त जब इस मुल्क का गरीब बिजली के बिलों के बोझ तले कुचला जा रहा है, जब बिल अदा न कर सकने की सकत की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, जब लोग बिजली का बिल जमा करवाने के लिए अपनी बेटियों का जेवर और घर का सामान तक फरोख्त करने पर मजबूर हैं, ऐन उस वक्त सरकारी अफसरों के दफातर में उनकी गैर मौजूदगी में मुसलसल और मुस्तकिल एसी चलाना क्या गरीब आवाम की तौहीन नहीं? क्या घंटों दफ्तर से गायब रहने के बावजूद एसी चलता छोड़ देना मजलूम आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं? महंगी आईपीपी से महंगी तरीन बिजली खरीद कर इन सरकारी अफसरान की गैर जरूरी अय्याशी के लिए बिला रोक टोक जाया करना हुकूमत की नाअहली और नालायकी नहीं? और क्या यह बेजमीरी और बेहिसी की इंतहा नहीं कि इन सरकारी अफसरान के बिला वजह चलने वाले एसी की कीमत गरीब मजदूर अपने पंखे तक बंद करके अदा कर रहा है?
लेस्को के आला अफसरान के दफातर में उनकी गैर मौजूदगी में चलते हुए एसीज की खुफिया रिकॉर्डिंग के बाद हमने कैमरों के साथ भी इनके दफातर में जाने का फैसला किया ताकि मालूम किया जा सके कि क्या लेस्को दफातर का कोई वाली वारिस है या नहीं, क्या इन दफातर में अफसरान की जानिब से वसाइल के ज़िया पर कोई बास पुरस होती है या नहीं, क्या इन अफसरान पर भी किसी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस है या फिर सारे की सारी जवाबदेही सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। लाहौर में गाजी रोड पर वाक़े लेस्को के दफ्तर में तकरीबन तमाम ही दफातर से अफसरान गायब थे, लेकिन इन आलम पनाहों के दफातर के एसी पूरी आबोताब से चल रहे थे। मेहमान बैठे हुए थे पहले भी? कितनी देर हुई सर आपको आए हुए? 10 मिनट। ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये है डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल है दफ्तर, आपने देखा एसी चल रहा है। बाद में आते हैं, मालूम करते हैं किधर गए हैं साहब सलामत। एसी ऑन है? जी जनाब, कोई एक काम करें, कोई पेपर सिर्फ देखने की होता है ताकि ये देखिए अंदाज़ा हो कि एसी चल रहा है। और इरफान साहब हैं, ये क्या है जी? डिप्टी मैनेजर कमर्शियल, दफ्तर में मौजूद नहीं है, एसी चल रहा है आपके और मेरे पैसों से। आइए। जनाब, ऑफिस में कोई मौजूद नहीं है, एसी चल रहा है। ये साहब भी मेरे ख्याल कोई एचआर के कुछ लेस्को के ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गए हुए हैं सर? हैं जी? आए नहीं अभी? एसी कितने बजे चला देते हैं आप? सब एसी तो अभी चलाए हैं, थोड़ी देर पहले चलाए? हाँ जी। क्यों चलाए जब साहब दफ्तर में नहीं है? तो साहब तो आए नहीं ना? हाँ जी। तो क्यों चलाए एसी? सर वो कमरा ठंडा करना होता है। हैं जी? तो पैसे यहाँ तो जा रहे हैं यार। आपकी कितनी तनख्वाह है? मैं तो आपसे सादा से सवाल पूछ रहा हूँ, लड़ाई तो नहीं कर रहा ना, मैं तो नाराजगी तो नहीं ना, प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से जवाब दीजिए। कितने बजे एसी चल जाते हैं? सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो एसी चलाया है वो हमने थोड़ी देर पहले, वो साहब के मेहमान आए। बाकी सारे भी दफ्तरों में चल रहे हैं एसी, उधर तो कोई मेहमान नहीं बैठा हुआ। मेहमान तो 10 मिनट पहले आए। 11 बजने वाले हैं, यहाँ पे वैसे भी खैर दफ्तर में कोई मौजूद नहीं है। ज़रा बोर्ड भी बनाइए ज़रा। इरफान गफूर साहब हैं, एडिशनल मैनेजर कमर्शियल। और अगेन आप देखिए साहब सलामत का जो ये शाहाना सा कमरा है, ये एसी के साथ बिल्कुल इस वक्त चिल्ड है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ठंडक हो रही है इसमें। लोग बाहर मरते हैं, मरते रहें, लेकिन अंदर जो है वो चूँकि साहब नहीं आए, 11 बजे तक तशरीफ भी नहीं लेके आए, एक बदयांती। दूसरा, उनके आने से पहले सुबह 9 बजे से एसी चला के कमरा ठंडा कर दिया गया उनका कि जब वो आए तो उनको जहमत ना हो। लेस्को दफ्तर के एडमिन ऑफिसर से बात हुई, लेकिन जाहिर है उनके पास अफसरान की इस बेहिसी का कोई जवाब नहीं था। और वैसे भी खुद को शहनशाह मुअज्जम समझने वाले अफसरान एक बेचारे एडमिन ऑफिसर के कहने में कहां आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कोई नाराजगी की बात नहीं, बिल्कुल हम तहम्मुल से। अच्छा, गुजारिश ये है कि जितने भी हमने 2-3 दिन से रैकी कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हैं, आप एडमिन की जिम्मेदारी आपके पास? अच्छा, ये साहिबान जो है तशरीफ लाए नहीं है अभी तक या कहीं गए हुए हैं, इनके एसी क्यों चल रहे हैं सर? आने वाले होंगे ना, इसलिए इनके पीएम में जब वो नवाबजादे हैं कि वो आने वाले होंगे, पहले से कमरा ठंडा हो गया, उनका इंतजार कर रहा होगा सर। ठीक है, बंद करा। हमारे कहने से नहीं, ये नहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको अंदाजा आपका इसमें ग्रामीण असद भाई, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। अभी एक ज़ईफ खातून गुजरांवाला में नाले में कूद के इसने जान दी अपनी, सबके इल्म है ना हमारे। तो ये बदयांती या करप्शन नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, क्या इससे पहले किसी को रियलाइजेशन नहीं थी? ऑफिसर आने वाले होते हैं तो फिर पीएम पहले सर 11 बजे तो किसी मीटिंग में होना, कब चेकिंग कर रहे होंगे दूसरों, तो ऑफिसर नहीं होंगे तो एसी चलते रहेंगे, इसका मतलब है ऑफिसर के आसमान से उतरे हुए हैं। इस मुल्क में गरीबों के पास पंखे का बिल देने के लिए पैसे नहीं है सर, उनके टैक्स के पैसों से चल रहा है ना ये एसी अंदर। कमाल। और ये देखें कमाल है, जहाँ अंदर एसी चल रहे हैं वहाँ
बिजली बचत मुहिम चल रही है। सुभान अल्लाह, बिजली महंगी, बचत आसान, बिजली समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि ज़िंदगी के हर शोबे को उसकी फरहमी यकीनी बनाई जा सके। सिर्फ ज़रूरत के वक्त बत्तियाँ जलाएं और गैर ज़रूरी बत्तियाँ तो दूर की बात है, गैर ज़रूरी एयर कंडीशन चल रहे हैं। 11 बज रहे हैं। लेस्को का दफ्तर है जहाँ पर बाकायदा बैनर आवेज़ा किया गया है बिजली बचत मुहिम का कि जनाब बिजली की आप बचत कीजिए। वहाँ इर्द गिर्द, ये तो हर जगह यही हाल है। ये तो ज़ाहिर है हमने चंद नमूने के तौर पर, वो कहते हैं ना देग में से चंद चावल आपकी खिदमत में हमने पेश किए। वैसे आते क्यों नहीं है वक्त पे ये अफसरान? इसका कोई HR कोई कुछ चेक रखता है या नहीं? इन्होंने दूसरे ऑफिस में मीटिंग में भी जाना होता है, दूसरे ऑफिस का चार्ज भी होता है। अच्छा, उधर भी AC चल रहे होते हैं, इसका मतलब है तो डबल काम हो रहा है। जब दूसरे ऑफिस में काम होगा तो उनका जो देखिए, आपकी कोई नाराजगी तो नहीं ना? आप गुजारिश ये है कि इसका मतलब है कि उस दफ्तर में से जब यहाँ होते होंगे तो उधर AC चल रहा होता होगा। जब नहीं, उधर का आदमी पता, उधर नहीं अच्छा, उधर नहीं चल रहा, यहाँ की गैर जिम्मेदारी है सिर्फ। देखें, हम सबको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ये गैर जिम्मेदारी है जिसका मुजाहरा ये सिर्फ ये लोग नहीं कर रहे। आपका क्या ख्याल है जो चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे, जो बाकी सेक्रेटरीज होंगे, जो IG साहब होंगे, जो DIG साहब होंगे, जो SSP साहब होंगे, वो ये जहमत करते होंगे कि ਜਦੋਂ मैं आवा उदों ऐसी यार गर्मी कोई भी नहीं करता होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इनको फिंगर, सबके सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे जितने भी अफसरान हैं उनका तो होता है कि आने से पहले 4 घंटे दीवारें तक ठंडी हो दफ्तर की। ये मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ चूँकि आपके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, कोई चेक एंड बैलेंस है इस हवाले से, गैर जरूरी इस्तेमाल ना हो। अभी हम लेस्को अफसरान के खाली दफातर में जोरों शोर से चलने वाले ACs की रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे कि इस दौरान यूनियन के ओहदेदार आ गए। उन्हें लगा कि शायद हम अफसरान के दफातर से गायब होने के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। जनाब, कैसे हैं आप? लेबर यूनियन का ये असल में आप जिस फ्लोर पे आए हैं सर, ये हमारा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे ऑपरेशनल है, जैसे एक्सियन साहब है वो इसी एरिया को करते हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं। SDO जो हमारे SC साहब है या यहाँ पे हमारे DCM साहब है, ये पूरे इस सर्कल में हमारे पास 27 सब डिवीजन है और 6 डिवीजन है। ठीक है। तो वो इस टाइम में सुबह सुबह मॉर्निंग में किसी और डिवीजन का विजिट करके आते मेरा हैं। पॉइंट ये है ही नहीं, जो क्योंकि हमने आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी देनी है ना, आपकी तो माशाल्लाह काफी पॉइंट्स होंगे। मैं सुन रहा हूँ, इसीलिए बात ये है कि ये जिस फ्लोर पे अभी आप है, ये हमारे इस पूरे साउथ सर्कल का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। ये हमारे सुपरिटेंडेंट, ये पकड़िएगा बेटा पेपर जिसमें, और वहाँ हमारे DCM साहब के। तो हमारे इस साउथ सर्कल में 6 डिविजन्स है और 6 डिवीजन के साथ 27 सब डिवीजन है। जी बेहतर है। तो इस वक्त हमारे SC साहब और जो बाकी साहब है वो, अगर आप नीचे आ जाएं, जो हमारा ऑपरेशनल डिवीजन है, मैं वहाँ भी हाजिर होता हूँ। साहब, जो नुक्ता है ना वो ये है कि अगर साहिबान ये जो ज़िले सुबहानी हैं ये अपने दफातर में मौजूद नहीं है, AC क्यों चल रहे हैं सर इनके दफातर? हाँ, ये एक जो है ना, जिस मकसद के लिए जब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जब लोग एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है बिजली के बिल की वजह से, जब बूढ़ी औरतें नालों में कूद के जान दे रही हैं, उस वक्त में लेस्को के दफातर में जब अफसरान मौजूद नहीं है, तो सर अंदर से ठंडी हवाएं क्यों आ रही हैं? ऐसा है, आ जाइए। नहीं वो ऐसा नहीं, मैं तो हम तो 3 दिन से रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं आपके सामने। अभी वो ज़ाहिर बंद तशरीफ ले गया तो ज़ाहिर बंद कर दिया होगा, लेकिन हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये देखिए, आइए। अफसर नहीं है जी, कमरा ठंडा है। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ ये है जी कि यहाँ चूंकि आप इस सर्कल को अगर आप देखें तो ये जिस एरिया में है, यहाँ पे कई हमारे ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसे आपको बता दिया कि हमारे ऑफिसर जो होते हैं वो बाकी डिवीजन्स में, तो कंज्यूमर जो टाइम है 9 बजे वो आ जाते हैं। जैसे कोई भी हमारा एक पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के हिसाब से जाहिर उसमें वेट करना होता है। सर अगर आप हमारे उसको देखें नीचे जो हमारा अभी तो यहाँ का सवाल कर लेते, मैं चल रहा हूँ यहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो ना लड़ाई कर रहा हूँ कोई। नहीं, मैं तो जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अरसे से जानते हैं। अल्लाह ताला, मैंने कोई नाइंसाफी की बात की है तो मुझे बताइए। जब एक दफ्तर खाली है सर, जी बिल्कुल, जहाँ पे ना कोई क्लाइंट मौजूद है, ना कोई कस्टमर मौजूद है, ना कोई मुतासरा शख्स मौजूद है, ना कोई और ये आज से नहीं, हम 3 दिन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँ, जब भी हमने रिकॉर्ड किया कोई मौजूद नहीं, मुख्तलिफ ऑफिस में, मुख्तलिफ औकात में, इस दफ्तर का भी, सामने वाले दफ्तर। अच्छा, आप इधर पहले भी आए हैं यहाँ पे? जी, वो हम उस तरह से नहीं आए, ज़रा खुफिया कैमरों पे हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन ऐसे चल रहे होते हैं। आप इसको दुरुस्त समझिए। नहीं, बिल्कुल ये दोस्त नहीं है हमारा, सिर्फ आपको सिर्फ एक पॉइंट, मैं वो आपका नुक्ता समझ गया। बाहर जाते हैं बहुत, मैं सलाम करता हूँ उनको, लेकिन सर कमरे तो नहीं ठंडे होने के लिए रखे हुए ना। और एक ऐसे मुल्क में जब क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं ये नहीं, असल में हो सकता है वो हमारे
सर नहीं है, मैं 3 दिन से, मेरी भी तो फिर बात देखें ना, मैं जब आपकी बात नहीं, तस्लीम कर रहा हूँ, मेरी बात की भी तस्लीम करें। हम 3 दिन से मुस्तकिल निगाह रखे हुए हैं, दफ्तर में कोई नहीं होता, एसी चल रहा होता है, और जब हम आए कैमरों के साथ तब यही सूरत हाल है। ये ज्यादती है ऐसा। असल में मेरे ख्याल में जो सफाई वाले लड़के आते हैं, जो सर मैं कह रहा हूँ वो नहीं सफाई वालों का काम ही नहीं है ना। आखिर एक दफ्तर के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती होगी, कोई चेक एंड बैलेंस होता होगा, ऐसा तो नहीं है ना। हमारा इसमें यह है कि क्या ये करप्शन से कम चीज है आपके ख्याल में? नहीं, ये एक लापरवाही है। देखो, गैर जिम्मेदारी है, चलिए मैं ये कह लेता हूँ, गैर जिम्मेदारी है। असल में जी बात ये है ना, इस वक्त जैसे आप पूरा कवर कर रहे हो, इस वक्त भी जब बारिश होती है, जैसे परसों 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, हमारे अथॉरिटी और हमारे जो वर्कर है वो हमेशा कितना अच्छा हो एसी बंद करते हुए चले जाए, वापस आके दोबारा चला दें, इतना तो नुकता है। मैं तो किसी और बात पे सवाल उठा ही नहीं रहा, किसी और चीज पे तनकीद नहीं कर रहा। बिल्कुल ये एक गैर जिम्मेदारी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे ऑफिसर्स के नोटिस में ये बात आ के जो यहाँ जब ऑफिसर आते होंगे, कमरे को ठंडा पाते होंगे, उनको नहीं मालूम होता है एसी कब से चल रहा है। देखो ऐसे मासूम बच्चे तो ना बना दे। हम सरेआम को देखते हैं माशाल्लाह, आप हमेशा आवाम के मसाइल को उठाते हैं, लेकिन आपने एक मेरी बात ये आवाम में कितना गम और गुस्सा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट हम करते हैं इकरार भाई, हम कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है इस पूरे निजाम को चला रहे हैं। अभी हम यूनियन के ओहदेदार से बात कर ही रहे थे कि ठंडे कमरे से एक रिटायर्ड सरकारी अफसर बाहर तशरीफ लाए, जो अंदर बैठकर डिप्टी डायरेक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। यहां आपको अंदाजा होगा कि किस तरह हम एक दूसरे के गलत कामों की पर्दापोशी करते हैं। करप्शन, अकरबा परवरी, नाइंसाफी हमें तब तक ही बुरी लगती है जब तक ये काम कोई दूसरा कर रहा हो। हम या हमारा कोई जानने वाला बदयांती और बदउनवानी करे तो हम उसके दिफा के लिए कई झूठ बोलते हैं और हजारों जवाज घड़ लेते हैं। चूंकि ये मौसूफ कोई सिफारिश लगवाकर अपना कोई काम करवाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर के पास आए थे, तो इन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ डिप्टी डायरेक्टर के ठंडे ठार कमरे में इंतजार के लिए बिठा दिया गया था। पसीने में शराबूर कोई मजदूर या मेहनतकश कोई मसला लेकर आता तो क्या उसे भी एसी वाले ठंडे कमरे में इंतजार के लिए बिठाया जाता? हम 3 दिन से इन सरकारी अफसरान के खाली दफातर में चलने वाले एयर कंडीशनर्स की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ठीक 1 घंटा पहले भी हमने डिप्टी डायरेक्टर की अदम मौजूदगी में चलते हुए एसी की रिकॉर्डिंग भी की थी और इसी दफ्तर में लगी हुई घड़ी की भी। और फिर जब हम कैमरे के साथ उस दफ्तर में गए तो इन साहिब को दफ्तर में बैठा पाया। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि वो कब से दफ्तर में बैठे हैं और साथ ही कैमरामैन को यह हिदायत भी की कि वो इनकी वीडियो न बनाए ताकि इन्हें बुरा ना लगे। मेहमान बैठे हुए थे पहले भी? कितनी देर हुई सर आपको आए हुए? 10 मिनट। ठीक है। लेकिन बाहर आकर इनका कहना था कि मैंने इनसे रूडली बात की। इस इदारे की सर मैं भी यहाँ एज ए साहिल आया हूँ। सर फरमाइए। आपने मुझे पूछा कितनी देर से आए हैं? जनाब मैं 10 मिनट से आया हूँ। जी सर। मैं भी रिटायर्ड मुलाजिम। सर मैं आया, मुझसे पूछा कि सर आपको एसी चला दें? मैंने कहा आपकी मर्जी है। लाइटें ऑन की, एसी चलाया, तब मुझे बिठाया उन्होंने। जी ठीक है। मैंने कोई इनको नहीं बताया मैं कौन। अब मैं आपके इसमें गिरानू सर। मेरा नाम आसिफ है। आसिफ साहब, गुजारिश ये है कि हम कोई अचानक नाजिल नहीं हो जाते। मेरे भी तो मैंने सुन लिया। आप फरमाइए। बहुत कम है हमारे पब्लिक रिलेटेड ऑफिस जहाँ इतने आराम से कोई बात कर लेता है। सर ये ईमानदारी से बात करनी चाहिए। जी। जितने रूडली आपने मेरे साथ बात की थी ना जी, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपके प्रोग्राम का भी देख रहा था। मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं ऑफ कैमरा, मैं तो कैमरा आपके पास नहीं किया आपकी तरफ। नहीं, मैंने क्या मैं तो कैमरा आपकी तरफ नहीं होने दिया। आप रूडली की बात कर रहे हैं। इस ऑफिस में 10 बजे जी एससी साहब को मिला हूँ। जी एससी साहब को 10 बजे मैं 10 अच्छा आसिफ साहब, अब गुजारिश मैं देखना मुनासिब नहीं लगता कि नहीं। मैंने क्या किया आपको? क्या कहा मैंने? क्या कहा मुझे बताइए। मैंने क्या, मैं एज ए साहिल बैठा हूं। मैंने आपसे क्या कहा? ठीक है, मैंने कहा सर मैं कैमरा आपकी तरफ नहीं कर रहा, मुझे ऑफ कैमरा बताइए आप कब से आए हुए। यही पूछा मैंने आपसे। इसमें क्या? मैंने कहा 10 मिनट हुए और इसमें 10 मिनट मैंने क्या कहा उसके बाद आपको? इसमें क्या रूड था मुझे बताइए जरा। अब आपने कोई काम करवाना उनसे तो इसका जरूरी मतलब नहीं। अब मेरी भी गुजारिश सुन लेना। आपने कह दिया ऑन कैमरा सर लोगों की मौजूदगी में। ये इसी दफ्तर की वीडियो है।
ठीक है मुझे आप कह रहे हैं आपके आने से ऑन हुआ, हमारे पास रिकॉर्ड है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी एसी चल रहा था। सर यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं। मैं 3 दफा यहाँ आया हूँ, 3 दफा यहाँ आसिफ साहब आज अच्छा मेरी गुजारिश आज मेरे साथ ये हुआ है। हम 3 दिन से रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं सारे दफ्तर की, मुनासिब नहीं, और आपने एक इल्जाम लगा दिया मुझ पर रूडनेस का। नहीं, आज तो मेरे सामने सारा कुछ हुआ है। बात की मुझे पहले ही बताइए, आपने मेरे साथ रूट बात क्या रूट बात की है? ठीक है मुझे बताइए, मैं इस्लाह करूँ अपनी, बताइए मुझे बताइए क्या इस्लाह। चूंकि इन साहब को डिप्टी डायरेक्टर से कोई काम था या वो इनका कोई जानने वाला था, तो मौसूफ ने उनकी खुशामद के लिए गलत बयानी की कि जब हम आए थे तो कमरे का एसी और लाइटें बंद थीं, हमारे आने पर स्टाफ ने लाइटें और एसी चलाया। आपने झूठ बोला आके, मैंने झूठी सर आपने बोला ना, हमारे सामने मेरे पास रिकॉर्डिंग है 10 बजे से एसी चल रहे हैं इस कमरे के। सर आप कह रहे हैं मैं आया हूं तो एसी चलाएं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सामने मेरे पास रिकॉर्ड है सर। आप एक पॉइंट को नामुनासिब बात कर रहे हैं। हो सकता है उससे पहले आपने काम करवाना, आपका काम हो जाएगा, उनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है आसिफ साहब। और आप जैसी शख्सियत की वजह से जो काम हुआ है तो उसमें सर मेरे सामने जो मेरे पास एविडेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और आप इल्जाम लगा रहे हैं रूडनेस का मुझ पर। अफसर की गैर मौजूदगी में एसी चलने की रिकॉर्डिंग तो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर का स्टाफ जब इन लोगों को प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर के अंदर ले जा रहा था, तब भी हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद थे, और उनकी खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि जब ये लोग कमरे में दाखिल हुए तब कमरे की लाइटें भी ऑन थी। इस अफसर को खुश करने के लिए बोला जाने वाला झूठ सरेआम पकड़ा गया था। एक तरफ तो अफसरों के ना होते हुए भी दफ्तरों में एसी चल रहे थे, तो दूसरी जानिब जब हम नीचे के फ्लोर पर आए तो वहां जिन कमरों में अफसर मौजूद भी थे वहां भी एसी बंद कर दिए गए थे। ये हमारा ऑपरेशनल फ्लोर है। अभी इस ऑफिस को कौन हेड कर रहा है, उनसे भी हम जरा दरखास्त कर रहे हैं मौजूद अभी? जी बिल्कुल मौजूद है, आप देखें। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा अभी इस वक्त ऑफिस की रिस्पांसिबिलिटी ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे। नहीं मैं ओवरऑल ऑफिस को इस वक्त कौन हेड कर रहा है? ये सब डिवीजन को, इस कॉम्प्लेक्स में एक सब डिवीजन है। जी ठीक है। एक डिवीजन ऑफिस है। ऊपर जो आप गए थे ये है सर्कल ऑफिस। जी ठीक है। हमारे फॉर्मेशन में ठीक है। और वहाँ हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब होते हैं। ठीक है। लेकिन जो इस एरिया को ऑपरेशनल करते हैं वो हमारे SDO साहब। सर एसी क्यों बंद कर दिया आपने? अंदर ठंड से हो रही है ये खुली कचहरी है ना। अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ एसी बंद क्यों कर दिया आपने? सर जी खुली कचहरी 11 से 1 अपना खुली कचहरी होती है, उसमें एसी बंद कर देते हैं आप? उसमें ये ओपन है ना, ओपन का। अच्छा नहीं मैं वो कह रहा हूँ फिर भी एसी बंद कर देते हैं आप? हाँ जी अच्छा चलो ये तो बात की बात है। आपके इसमें ग्रामी सोहेल भाई गुजारिश ये है, देखें हमने इनसे भी खटक साहब से भी कहा कि हम लड़ने की नीयत से तो नहीं आए, लेकिन दिल तकलीफ में है इस वक्त, इसलिए कि लोग बेचारे पंखा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर जितने दफातर हैं उन दफातर के एसी चल रहे हैं। जी जी तो कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना। अफसर मौजूद नहीं है, कोई फाइल मौजूद नहीं है दफ्तर के अंदर, और दफातर के एसी चल रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ जी जो अफसर है उन्हीं के चल रहे हैं। जी जी वही कह रहा हूँ, अफसर है नहीं ना, लेकिन उसमें रूम में अफसर मौजूद नहीं। थोड़े सी उनके वही है वो जो बात हुई फटक साहब हम उसको सच्ची बात नहीं उस पे करते कोई हैं। आर्गुमेंट फटक भाई क्यों सच्ची बात नहीं करते? ऐसा नहीं है, ऐसा क्या नहीं है? नहीं मोस्टली देखो आप अभी ऑपरेशन में आ गए ना, देखो मैंने कोई गुस्ताखी की किसी के साथ में? ये हमारे देखो ना, आपने मेरा पूरा मौक़िफ़ झुटला दिया ये कह के कि ऐसा नहीं है। नहीं आपका मौक़िफ़ ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स है और आपकी इस देखो इस मौक़िफ़ से आपकी बेहतरी आएगी। अल्लाह करे आए, मुझे तो बिल्कुल अभी कोई एक एसी तो बंद हो गया लगता है। लेकिन आप बताएं एसी नहीं चल रहा था इस कमरे में? चल रहा है। अच्छी बात है ना, चलो हमारे तो जो खुली कचहरी वाले उनको भी एसी में बिठा लिया करें, क्यों? दरवाजा खुला है ना, बंदों ने आना है, मतलब वैसे वो आते नहीं है, दरवाजा खोल देते हैं। आपने देख लिया। कुछ देर में हमें बताया गया कि सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब के कमरे की चाबी आ गई है, जिसे हमारे पहुंचने पर लॉक कर दिया गया था, लेकिन दरवाजे के नीचे से आने वाली ठंडी हवाएं बता रही थीं कि अंदर खाली कमरे में एसी फुल स्पीड पर चल रहा है। हमें हैरत भी हुई कि स्टाफ इतना अच्छा कैसे हो गया कि हमें खुद दरवाजा खोल कर दिखा रहा है, लेकिन जब अंदर गए तो पता चला कि मुतल्लिका अफसर के स्टाफ ने बाहर से एसी वाला ब्रेकर ही बंद कर दिया था, और अब हमें बेवकूफ बनाने के लिए दरवाजा खोलकर दिखाया जा रहा था। एसी कौन बंद करके गया इसका? चल रहा है। एसी बंद करके खुलवाया उन्होंने, मुबारक। आप वो यहाँ के
इसको लड़का दूसरा देखता सामान, वो आया नहीं। चाबी नीचे से आई है लड़का लेके, पहले आया चाबी नीचे से लड़का उधर मेरे कमरे में हमारे, यानी पहले दफ्तर खुला किसने इसको, ये नहीं पता। चल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। ये ज़ाहिर है चूंकि ताला लगा हुआ था, अब ये रिमोट है। अब आप देखिए कि ये इसका पीछे से ब्रेकर ही बंद कर दिया है। जब हम बाहर थे तो अंदर से हवाएं आ रही थी ठंडी, तो हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, यानी पूरे की पूरी कौम समझती है कि दूसरे जाहिल हैं, दूसरे बेवकूफ हैं। हर एक आदमी दूसरे के फ्रॉड को, उसकी करप्शन को, उसके झूठ को, उसकी बेईमानी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि छोटे छोटे से मफादात वाबस्ता है। आसिफ साहब सिर्फ इसलिए कि उनको एसी वाले कमरे में लाके बिठा दिया गया है, उनका काम अटका हुआ उस अफसर के पास, बाहर आके उसकी चापलूसी करने से बाज नहीं आ रहे, गलत बयानी करने से बाज नहीं आ रहे, झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। और ये पूरा जितना ऑफिस है इनका, ये सिर्फ एक अफसर को बचाने के लिए सरगर्म हुआ है। लॉक लगा हुआ था, नीचे से ऑफ कर दिया इन्होंने। जरा देखिए, ये जरा बेटा दिखाएं जरा यहां से, एक मिनट, ये हो रहा है इसके ऊपर। अगर यहां से देखें तो ये ऑन नहीं होगा, इसलिए कि पीछे से इसका ब्रेकर ही उड़ा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। और ये बेचारे जहां गरीब लोग बिल जमा करवा रहे हैं, वहां पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा। अंदाजा करें जरा आप। वो कह रहे हैं जी लोगों के लिए हम एसी चला के रखते हैं, लोग बेचारे तो इधर से लील हो रहे हैं लाइनों के अंदर। ब्रेकर उड़ा दिए पीछे से, यानी देखें रिमोट से एसी ना ऑफ हो रहा है ना ऑन हो रहा है। हर बंदा दूसरे की लापरवाही कह लें या करप्शन कह लें, उसको बचाने के लिए खड़ा हुआ है। हमारा आर्गुमेंट बचाने का तो नहीं। मेरी गुजारिश सुनना, मैं आपसे नहीं कह रहा था। अब आप मेरे साथ ऊपर चलिए, रिमोट से वो जो कैबिनेट पड़ी हुई है उनके कौन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब हैं, वो ऑन ऑफ ही नहीं हो रही। इसका मतलब उसको पीछे से किसी ने बंद कर दिया और पूरा कमरा चिल्ड है। ब्रेकर ऑफ किया होगा ना। गाजी रोड लेस्को के दफ्तर से हम लेस्को के हेड ऑफिस पहुंचे। यहां भी बेशुमार दफातर ऐसे थे जिनकी कई दिन की खुफिया रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद थीं और उनमें साफ देखा जा सकता था कि दफ्तर और सीट खाली होने के बावजूद कमरों में लगे एसी बेधड़क चल रहे थे। हम जब कैमरों के साथ लेस्को के हेड ऑफिस पहुंचे, उस वक्त भी बेशतर दफातर में अफसरान गायब थे, एसी चल रहा था। ये साहब कोई है जिनका कोई पीए कुछ कौन देख रहा है इनको? आप देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ गए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बैठे हुए मैम साहब? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से? नहीं बैठते? वो उधर बैठते हैं 312 में। एसी क्यों चल रहा है उनका? एसी उनका नहीं चल रहा, ये हमारे डीडी साहब बैठते हैं। नहीं मैं अच्छा एमएम साहब की बात, वो डीडी साहब किधर हैं? उधर काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? साहब को उधर वाला है और वो उनका वो खड़े हैं फैसल साहब, ठीक है, वो भी काम है, बाहर निकले थे आपको देख के। फैसल साहब में आप? फैसल यार साहब बात हमारी ड्यूटी साहब ने यार, फैसल साहब ने बात देना आपको तो फिर बताता हूँ मैं, जहाँ बड़े सही से चल रहे हैं। हम आपके हर दफ्तर से हो गए हैं, सारे अल्लाह दे बदले ऐसे, हम सारे के सारे ऐसे हैं। कहाँ पे? सॉरी, नैब में खाली कमरों में एसी चल रहे हैं सर। आपके लेस्को में सबसे ज्यादा हो रहा है ये काम माशाल्लाह। किधर गए? नहीं आ रहे। ये हालत है जी। देखिए, खैर अगेन हमने ज़ाहिर ये तो एक जगह है और ये लेस्को पूरे डिवीजन के अंदर जहाँ जहाँ हमने रिकॉर्डिंग्स की 3 दिन से 4 दिन से मुस्तकिल देख रहे हैं, अफसरान दफातर में मौजूद नहीं होते, एसी 16 के ऊपर चल रहा होता है। हर सतह के अफसरान, आप नीचे से बात कर लें, आप सरबराहान तक की बात कर लें, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जहां लोग बेचारे एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, जहां खुदकुशियां करने पर लोग मजबूर हैं, जहां एक गरीब इंसान पंखा चलाने की भी जो कीमत है वो इनके एसी चलाने की कीमत अदा कर रहा है। कम से कम ये गुजारिश है कि जब आप दफ्तर में नहीं है और घंटों घंटों तक नहीं है, तो कम से कम इतनी जहमत कीजिए कि एसी का स्विच ऑफ कर दीजिए। ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, लेकिन कम से कम आवाम की तकलीफ में इजाफा ना करें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक महकमे में, चूंकि ये तो बिजली से मुताल्लिक महकमा है तो हमने ये मामला हाईलाइट किया, लेकिन कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल आपको, चाहे वो पुलिस का महकमा है, चाहे वो सेक्रेटरीज के दफातर हैं, चाहे वो अफसरान किसी भी महकमे के अफसरान हैं,
उनकी शान में ये गुस्ताखी है कि जब वो दफ्तर में तशरीफ लाएं तो एसी ना चल रहा हो और कुछ देर के लिए उन्हें गर्मी बर्दाश्त करना पड़े। तो अगर हमने इस क्राइसिस से, इस सूरत हाल से निकलना है तो अफसरान को भी ज़िल्ले सुबहानी, शहनशाह आलमपना जो है, उन्हें भी अवाम के साथ इतना इजहार यकजहती कर लेना चाहिए कि जब वो दफातर में मौजूद ना हो कम से कम उस वक्त एसी बंद कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी। लेस्को के डीजी एडमिन के कमरे में भी एसी चल रहा था, लेकिन शुक्र है कि वो खुद भी दफ्तर में मौजूद थे। कैसे मिजाज? खैरियत से? आप ठीक हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? अच्छा सर, एक छोटी सी गुजारिश है, नीचे कुछ ऑफिसेज हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, और अभी भी गालिबन सूरत हाल है कि दफ्तर में लोग मौजूद नहीं होते और एसीज चल रहे हैं। हम वहाँ भी, ये भी DHA में भी और बाकी दफातर में भी करके आए हैं। एक तो अखलाकी तौर पे कि जब कौम इतनी तकलीफ से गुजर रही है तो ये इस पे कोई चेक एंड बैलेंस है सर ऑफिस के अंदर? जैसे आपने कहा कि वहाँ पर अफराद बैठे नहीं। जी हाँ। पहले तो हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो बंदा जो वहाँ पर बैठा नहीं, वो उस प्रीमिसेस में है ही नहीं या अभी आया नहीं है। 3 दिन से रिकॉर्डिंग उठ के चला गया हो। हमने इत्मीनान कर लिया सर, हमने इत्मीनान यहाँ भी कर लिया, वहाँ भी किया। दफातर में मौजूद ही नहीं होते लोग, ना ये कि साहिल बैठा हुआ होता है कोई, या तो ये भी एक उज़्र हो सकता है ना कि कोई मौजूद था इसलिए उसके लिए साहिल तो आते रहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि जी आता है तो उसके लिए एसी चलता हुआ तो नहीं छोड़ा जा सकता ना सारा वक्त अगर दफ्तर में कोई मौजूद नहीं है। तो साहब आपकी बात बड़ी मुनासिब है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं सर, उनके बजाय पंखे चलाने के लिए पैसे नहीं है। इस सिलसिले में कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जी कि जैसे ही वो अफराद अपने दफ्तरों को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो उनको ये कहा जाए कि आप अखलाकी जिम्मेदारी भी है हमारी, और एक ऐसी सूरत हाल में कि जब हम जानते हैं लोग बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग बेचारे। बाकी ये जो आप अगर हेड ऑफिस में आएंगे ना जी तो यहाँ पर तो अभी जैसे मैं बैठा हूँ, अभी आप मेरे पास आए ना, मैं सीट पर बैठा, आप किसी के पास ठीक है, हो सकता है मुझे कॉल आ जाए और मैं जल्दी से उठ के चला जाऊँ, तो ये चीज चलती है। मैं फिर 10-15 मिनट में दोबारा वापस अपनी सीट पर आ जाता हूँ। हाँ, फील्ड की जो बात आपने बताई है वो थोड़ी सी ऐसी है कि जिसपे मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, इसका मतलब आपसे गुफ्तगू करके अंदाजा ये हुआ कि अभी तक कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस इंटरनल नहीं है हमारे पास कि हम सर ये तो की जिम्मेदारी की बात तो है। नहीं, मैं जब दफ्तर में नहीं होता हूँ तो ये लाइटें हम बंद कर देते हैं, लेकिन ये अखलाकी जिम्मेदारी है। चेक एंड बैलेंस भी तो इस पे चेक बैलेंस जब हम लेस्को के दफातर में जा रहे हैं, वो बिजली बचत मुहिम के बैनर्स देख रहे हैं, जी बिल्कुल, खुद भी तो अमल दरामद अफसरान को करना है ना उसके ऊपर से। और अगर वो नहीं कर रहे तो कम से कम एक ऐसा इंटरनल ऑडिट का ऐसा सिलसिला हो कि जो चेक रखे इसके ऊपर के गैर जरूरी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा बिजली का। इसमें कोई इस बारे में हम उनको ताकीद कर देंगे कि इंशाल्लाह ये जो चीज़ है इसको यहाँ से इसके अलावा जो बाकी दफातर है उनमें भी कोई ऐसा सिलसिला हो सकता, उसकी जिम्मेदारी किस पे था कि हम मुतल्लिका के लिए यहाँ जैसे ये पूरी बिल्डिंग तो यहाँ जी जी ठीक है, बाकी जितनी हमारे नीचे वो अफसरान उसके खुद जिम्मेदार। मैं वही कौन रेलेवेंट अथॉरिटी होंगी जिनसे हम ये दरखास्त करें कि वो भी बाकी ऑफिस में भी इसको मेक श्योर करें कि मैं हूँ। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं डीजी एडमिन हूँ लेस्को में, मेरा चार्ज है सर। तो डीजी एडमिन जो होता है ये तमाम जो इस तरह के ऑफिस, हम बेहतरीन जगह पे आ गए इसका मतलब। वेलकम। और अगर ये आम आवाम जो बेचारे इस वक्त पिस रहे हैं वो ये देखेंगे तो उनको तकलीफ होगी ना कि हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में शामिल नहीं हो रहे, बजाय इसके कि उसका एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है ना। बिल्कुल सही कहते हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह ताकीद कर देंगे। तो ये जब कोई भी एक आप ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको अवॉइड करना इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन चले अभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लाइट बंद करके जाना और एसी चला, ये कुछ हमारे अपने फराइज बिल्कुल है, घर भी करते हैं और दफातर बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपको चाय वगैरह बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है, नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है। जिस वक्त मैं इस प्रोग्राम की वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐन उस वक्त हुकूमत ने एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है, और जाहिर है ये इजाफा शुदा बिल भी इस मुल्क का पिसा हुआ गरीब ही अदा करेगा। अफसरों, सियासतदानों और हुक्मरानों के दफ्तरों के एसी इसी शानो शौकत से चलते रहेंगे।